मेरे पीछे आप जिस मेधावी महिला को देख रहे हैं वो आईपीएस अधिकारी अपर्णा कौशिक है। इनके बदन पर जो यूनिफॉर्म है उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। कंधे पर जो सितारा टमटमा रहा है उससे हमारा क्या। ये जिस प्रेस को ब्रीफ कर रही हैं, जो बात ये कह रही हैं, जिस तरीके से ये इनामी अपराधी को पकड़ने की बात बता रही हैं, उससे भी किसी को कुछ लेना देना नहीं है। पता है हमें किससे लेना देना है, इनकी बॉडी टाइप किस टाइप की है। अब आप कहेंगे कि क्या घटिया बात मैं कर रही हूं। ना, घटिया बात मैं नहीं कर रही हूं। घटिया बात उन लोगों ने की है जो सोशल मीडिया पर इन आईपीएस अधिकारी ने जिस तरीके से बताया कि एक इनामी गौ तस्कर को इन्होंने किस तरीके से पकड़ा, उस पर किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं था। इनके शरीर की बनावट कैसी है उस पर चर्चा की जा रही थी। मतलब हैरानी की बात यह है कि मिर्जापुर पुलिस ने जो कार्रवाई की उसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर डाली और मिर्जापुर पुलिस की एसपी अपर्णा कौशिक उस बात को बता रही थी, उसमें किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं था। सोशल मीडिया पर इस तरीके से अश्लील गंदा 2 टके की बात कही गई है जो एक लड़की होने के नाते मैं कैमरे पर बोलने से पहले भी हिचक रही हूं। मतलब आप सोचिए कि हमारे देश में किस तरीके की सोच है। एक खाकी वर्दी जो बेटियों को सुरक्षित रख सकता है, उस खाकी वर्दी को पहनने वाली क्योंकि एक महिला है तो पुरुषों को सिर्फ इनका शरीर नजर आ रहा है, शरीर की बनावट नजर आ रही है। मतलब आप समझ रहे हैं, कहां तो हम इस मेधावी महिला पर चर्चा करते, इनके कामों की चर्चा करते, इनकी तारीफ करते, लेकिन हमें दिख रहा है इनका शरीर और उसकी बनावट। सोशल मीडिया पर इस तरीके से बॉडी शेमिंग की गई कि मिर्जापुर पुलिस को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के कमेंट सेक्शन को बंद करना पड़ा। मतलब आप समझ रहे हैं ये किस तरीके की, मतलब मैं क्या बोलूं। हैरान करने वाली ये बात है कि पुलिस को खुद ही कमेंट सेक्शन बंद करना पड़ता है क्योंकि ये जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, जिनको सस्ता डाटा मिला हुआ है, जिनके पास और कोई काम ही नहीं है कि ये दूसरे के काम को कभी अप्रिशिएट कर पाए, इन्हें सिर्फ और सिर्फ गंदगी उड़ेलना है। मतलब भाई साहब, आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली है, हम आप इस बात का सम्मान करते हैं, लेकिन मतलब क्या बोलूं, जो समझ आएगा, जो संस्कार मिले होंगे वही ना कर पाओगे। कमेंट सेक्शन में इतने गंदे, इतने वल्गर कमेंट हैं कि कमेंट सेक्शन ब्लर किया गया चुका है। और अगर आप इस वीडियो का कमेंट ढूंढने की कोशिश करेंगे मिर्जापुर पुलिस के इंस्टाग्राम अकाउंट पर तो आपको मिलेगा भी नहीं। पता है क्यों? क्योंकि उसे हाइड कर दिया गया है, उसे बंद कर दिया गया है, क्योंकि मिर्जापुर पुलिस ये नहीं चाहती कि लोगों का असली चेहरा सामने आए। ठीक से कार्रवाई करते, कान के नीचे 2-2 चपाट लगाते तो ये जो खाली पीली घूमने वाले जो लोग हैं, जिनको सस्ता डाटा, जिन्हें कुछ नहीं करना है, बस कीबोर्ड पे टिकट 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 करके अपनी गंदगी उड़ेलना है, और ये भी नहीं सोच पा रहे हैं कि ये किस पर अपनी इस तरीके की बात लिख रहे हैं। मैं तो हैरान इस बात को लेकर हूं कि एक आईपीएस अधिकारी जो खाकी वर्दी में प्रेस ब्रीफिंग कर रही थी, वो भी सोशल मीडिया पर, उन्हें नहीं छोड़ा गया तो एक आम लड़की अब सड़क पर चलेगी तो उसे कैसे ही सुरक्षा मिल पाएगी। अपर्णा कौशिक, जिन्हें लेडी सिंघम कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने काम का लोहा मनवाया है। अपने काम में वो किस तरीके की पारंगत हैं, किस तरीके से उन्होंने अमेठी, लखनऊ और कासगंज में काम किया है, इसलिए उन्हें ये टैग मिला है। लेकिन किसी को किसी के काम से क्या ही लेना देना। हमारी जीभ छिल जाती है जब हमें किसी को अप्रिशिएट करना हो, किसी की प्रशंसा करनी हो, लेकिन हम तब बहुत खाली हो जाते हैं जब हमें किसी की बॉडी शेमिंग करनी होती है। मुझे हैरानी ये बात है कि हमारा समाज कितना डबल स्टैंडर्ड है। हमें लड़कियां फिट चाहिए, सुंदर चाहिए, उसके बाद हम ये भी चाहते हैं कि वो काबिल हो, वो घर भी संभाल ले, वो ऑफिस भी संभाल ले। मतलब मुझे सच में बहुत हैरानी हुई जब मैंने इस कमेंट सेक्शन को पढ़ने की कोशिश की। इंस्टाग्राम पर हाइड है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसका स्क्रीनशॉट तो वायरल ही है। अगर मैं ढंग से वो सारा कमेंट पढ़कर सुना दूं तो मुझे पता है कि बहुत सारे वो लोग जिनके घर में खुद महिलाएं और बेटियां हैं, जो खुद सोशल मीडिया पर जाकर इस तरीके के गंदे कमेंट लिखते हैं, वो खुद शर्मा जाएंगे। इस तरीके का कमेंट इसमें लिखा हुआ है, और ये लिखा किसके लिए जा रहा था? एक आईपीएस अधिकारी के लिए लिखा जा रहा था, जिन्होंने एक महंगी सैलरी छोड़कर, 18 लाख रुपए का पैकेज छोड़कर इन्होंने ये सेवा चूज की है कि उन्हें देश की सेवा करनी है। अब क्योंकि इनका शरीर का बनावट ऐसे नहीं है तो हमें ये बुरी लग रही है, इसलिए नहीं कि इन्होंने काम ठीक से नहीं किया है। भैया, विरोध दर्ज करने का हक सबके पास है। मैं कई बार खुद ही पुलिस का विरोध दर्ज कराती हूं जब वो अपने काम को ठीक से नहीं करता है, लेकिन इस तरीके की गंदगी का तो कोई सपोर्ट कर ही नहीं सकता। और मतलब मुझे तो हैरानी इस बात की है कि ये लोग जो एक ऐसा
गंदा चश्मा पहनकर इस तरीके का कमेंट लिखते हैं। अगर इनके कमेंट को इनके घर में ही पढ़कर सुना दिया जाए, जो इनके माँ को बैठाकर, इनकी बहनों को बैठाकर इनके कमेंट को पढ़कर सुना दिया जाए, तो यकीन मानिए कि चुल्लू भर पानी लेकर डूब मरेंगे। नाक रगड़ कर भी जो है इनके, मतलब क्या करूं मैं, मतलब ये कमेंट सेक्शन जो इतना अश्लील, इतना गंदा था, इस कमेंट सेक्शन पर आप इस तरीके से हैरानी जता सकते हैं कि एक सोशल मीडिया पर एक आईपीएस अधिकारी को इतना असहज महसूस करना पड़ा कि मिर्जापुर पुलिस सोशल मीडिया के उस कमेंट सेक्शन को बंद कर देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि इस आईपीएस अधिकारी पर इस तरीके का कमेंट किया जाए। लेकिन रोक पाएंगे क्या? इस तरीके से जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, जिनका काम ही सिर्फ यही है कि उन्हें टिकिट 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 करके कुछ भी बक देना है, क्योंकि उन्हें ये बात पता है कि उनके पास एक सस्ता डाटा है, बोलने की आज़ादी है और सोशल मीडिया पर उनकी आइडेंटिटी छुपी हुई है, किसी भी तरीके का उल जलूल अकाउंट बनाते हैं और इस तरीके की अश्लील कमेंट करते हैं। ये पूरा मामला बहुत तेजी से वायरल है। इन आईपीएस अधिकारी पर कमेंट करने वाले जो 2 टके के लड़के हैं, खास तौर पर इसमें कमेंट लड़कों का ही आया था और लड़कों का ही आएगा ही। उन 2 टके के लड़कों को एक बात बताना चाहती हूँ, भाई तुम्हें पता भी है कि तुमने किस पर कमेंट किया है। ये जो मेधावी महिला आईपीएस अधिकारी हैं, जितना तो तुम 7 जन्मों में ना कमा पाओ, उतना इन्होंने नौकरी ठुकरा कर जो है इस पेशे को चुना है। वो यहाँ पर समाज की सेवा के लिए आई हैं और इन्होंने कई ऐसे काम जो है वो बहुत बेहतरीन किए हैं और इस बात को साबित किया है कि वर्दी को पहनने वाला लड़की हो या लड़का हो, वो अपना काम बेहतर तरीके से कर सकता है। अपर्णा कौशिक तक अगर ये वीडियो पहुंच रहा है तो हम कहना चाहते हैं, मैडम आपने अपने काम को बखूबी किया है और इसकी प्रशंसा होती है, लेकिन एक बात और समझना चाहिए, उन्हें जो अपनी पूरी जिंदगी में कुछ बेहतर कर नहीं पाए, उन्हें दूसरे का काम आज तक समझ आ नहीं पाया, इसीलिए वो सोशल मीडिया पर इस तरीके की चीज़ें लिखते हैं। ये जो अपर्णा कौशिक हैं, वो मिर्जापुर पुलिस में एसपी के पद पर तैनात हैं और जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वो इनामी अपराधी गौ तस्कर जो थे, गौ तस्कर मनीष उर्फ सोनू पटेल, उन्हें पकड़ने की प्रेस ब्रीफिंग कर रही थी और उसी पर ये सब कुछ हुआ है। कानूनी कार्रवाई के बारे में वो बता रही थी और ये पुलिस का रूटीन होता है, जब कोई कार्रवाई करती है तो उसका वीडियो बनाती है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह पर डालती है और उसे हम प्रेस रिलीज मानते हैं और तमाम न्यूज़ चैनल्स उसी प्रेस रिलीज को उठाकर उसका इस्तेमाल करते हैं। तो एक तरीके की प्रेस रिलीज थी जिसको इस तरीके से गंदे तरीके से जो है वो वायरल किया गया। अब इनके बारे में थोड़ा सा ये जानिए कि 2015 बैच के एक आईपीएस अधिकारी हैं। पिता बचपन में ही नहीं रहे, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने पढ़ाई की, एक मेधावी छात्र रही, एक प्राइवेट 18 लाख रुपए की पैकेज की नौकरी को ठुकराकर उन्होंने 2015 में यूपीएससी की परीक्षा निकाली, आईपीएस अधिकारी बन गई। लेकिन अब बात वही है कि हमारे समाज में कामयाबी काम से नहीं बल्कि शरीर के माप से मापी जाती है। कौन सी लड़की कितना फिट है, इससे तय होता है कि वो कितनी काबिल है। और ये जो डबल स्टैंडर्ड है ना, ये ऐसा नहीं है कि किसी खाकी वर्दी या किसी प्रशासन की सेवा में नजर आता है। ये आप ब्यूटी स्टैंडर्ड का ये जो माप है वो आप हर जगह देख सकते हैं। और ये शर्म की बात है, मतलब निहायती शर्म की बात है कि एक महिला जो अपने पेशे से, अपने काम से लेडीज सिंघम की उपाधि ले लेती है, समाज में इसे अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है, इसे चीयर अप नहीं किया जा रहा है, बल्कि इनकी बॉडी शेमिंग की जा रही है। अगर मुझे वो तमाम लोग मिलते ना तो मैं उनसे पूछती कि भाई तुमने अपनी लाइफ में ऐसा क्या ही उखाड़ लिया, ऐसा कौन सा काम कर लिया है कि तुम इस तरीके की बॉडी शेमिंग करने का हक पा रहे हो। तुम्हें कौन देता है ये इस तरीके की छूट? अभिव्यक्ति की आज़ादी तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन से मिली है, जिसका एक पन्ना भी तुमने आज तक पढ़ा नहीं है, लेकिन क्योंकि ये एक सस्ता डाटा तुम्हें मिल रहा है इसलिए तुम कुछ भी जो है वो आकर बक रहे हो। हैरानी की बात है, मतलब सच में ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ। 11,000 से अधिक कमेंट जो है इस वीडियो में आए। बाद में इसका कमेंट सेक्शन जो है वो बंद कर दिया गया। महिला की ये खाकी वर्दी जो तमाम महिलाओं को ये बताती है कि हम बैठे हैं, आप सुरक्षित हैं, इस बात के लिए आप चैन और सुकून की सांस लीजिए। आज वो तमाम महिलाएं हैरान होंगी कि हम सड़क पर निकलकर कैसे सुरक्षित होंगे जब आप सोशल मीडिया पर सुरक्षित नहीं हो पा रही हैं। एक आईपीएस अधिकारी के लिए इस तरीके का वल्गर कमेंट किया जाना इस समाज के उस दोगलेपन को दिखाता है जहां पर महिला को महिला के काम की वजह से नहीं, उसकी बॉडी की वजह से आंका जाता है। मतलब सच में इस पर जितना भी विरोध दर्ज कराया जाए ना वो कमतर ही होगा। मतलब मैं मिर्जापुर पुलिस से ये कहना चाहती हूँ, भाई कम से कम 4-5 लोगों को तो ढूंढ कर निकालिए जिन्होंने इस तरीके का कमेंट किया है और उन पर अच्छी सी कार्रवाई कर और वही वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करिए
ताकि इन लड़कों को ये बात पता चल जाए कि तुम्हें सस्ता डाटा और एक सस्ता फ़ोन इसलिए मिला है ताकि तुम पढ़ लिख कर कुछ काबिल बनो, कुछ अच्छा सीखो, स्किल अपना डेवलप करो, कुछ काम धंधा करो। इस तरीके की चीज़ें मत करो। मिर्जापुर पुलिस ने कमेंट सेक्शन बंद करके कोई बहुत बड़ा कीर्तिमान हासिल नहीं किया है। इन सड़क छाप लड़कों को सीख सिखाने का यही एक तरीका है कि आपको कम से कम 4-5 लड़कों को बुलाकर उनकी क्लास लगानी चाहिए थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपकी ये चुप्पी ना किसी और लड़की को, किसी और महिला पर कमेंट करने की इन्हें इजाज़त देता है। एक आईपीएस अधिकारी के साथ इस तरीके की बदतमीजी किया जाना कतई बर्दाश्त की चीज़ नहीं है। और अगर मेरा सजेशन मिर्जापुर पुलिस तक पहुंच रहा है तो कुछ तो कीजिए, मतलब सच में कुछ तो कीजिए। ये सड़क चलते किसी भी लड़की को कुछ भी कमेंट कर देते हैं और लड़की लौट कर अपने घर पर आकर इसलिए नहीं बता पाती क्योंकि परिवार वाले उसे ही दोषी मानते हैं। लड़की ने गाढ़ी लिपस्टिक लगाई थी कि छोटा कपड़ा पहन कर गई थी। ये समाज इस तरीके का है कि हर बार लड़की को दोषी देता है। बताइए ना, इस आईपीएस अधिकारी ने क्या गलत किया? क्यों इनकी बॉडी शेमिंग सरेआम सोशल मीडिया पर की गई? इनकी क्या गलती थी? अगर बता सकते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला है, बताइएगा। मुझे पता है कि इसका जवाब किसी के पास नहीं है, हो ही नहीं सकता, देंगे कहां से? अगर है तो दीजिएगा जरूर। नमस्ते, मैं पल्लवी हूं, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।